अगर आपका सिलेक्शन नीट 2025 में नहीं हुआ, जेईई 2025 में नहीं हुआ, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके क्वेश्चंस नीट या जेईई में गलत नहीं होंगे और 2026 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ट्रिक है, कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी क्या ट्रिक है, कैसे निकालते हैं EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसकी क्या ट्रिक है। इन चीज़ों को हम सीखेंगे और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद तब बताइए वीडियो आपको कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके। जैसा कि एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 ब्रैकेट होता है। हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हम डबल साल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 ब्रैकेट होता है, एक बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट। ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझिएगा। सपोज करिए कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन बड़ा ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, माइनस चार्ज ऑन छोटा ब्रैकेट। देखिएगा, बड़े ब्रैकेट पर चार्ज माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज का डिफरेंस ले लेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, हमने लिया K4FeCN का होल 6। चलो एक कॉम्प्लेक्स और ले लेते हैं, K3FeCN का होल 6। इसमें निकालते हैं। क्या बड़े ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम चार्ज अपीयर कराएंगे। बताइए, एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। 4 पोटेशियम है, अगर इसे हम तोड़ के हटा दें तो 4 प्लस आप हटाएंगे तो 4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो बड़े ब्रैकेट पर चार्ज कितना आ गया? बड़े ब्रैकेट पर चार्ज आ गया -4 माइनस छोटे ब्रैकेट पर कितना चार्ज? क्योंकि हमें पता है साइनाइड पर एक चार्ज होता है -1, तो 6 साइनाइड हैं तो -6, तो -4 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? +2। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की कितनी आ गई? +2। बस ट्रिक लगाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। इधर आइए, क्या बड़े ब्रैकेट पर कोई चार्ज है? नहीं है। नहीं है तो इसको तोड़िए, +3 हटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो फिर हम निकाल लेंगे बड़े ब्रैकेट पर चार्ज -3 माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज। एक साइनाइड पे -1 तो 6 साइनाइड पे -6, तो ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया बच्चों? +3। यहाँ पर आ गया आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिएगा, कोई और कॉम्प्लेक्स ले लें। यह है Cu अमोनिया का होल 4 SO4 लीजिए। इस कॉम्प्लेक्स में निकालते हैं कॉपर का। बड़े ब्रैकेट पर चार्ज नहीं दिख रहा है, सल्फेट को तोड़ के हटा दीजिए। सल्फेट पे -2 होता है, -2 हटाएंगे तो बड़े ब्रैकेट कितना आ जाएगा? +2। तो फिर बड़े ब्रैकेट पर चार्ज +2 माइनस अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता। एक अमोनिया पर 0 तो 4 अमोनिया पर भी 0, तो फिर क्या आ गया? +2। कॉपर पर +2 चार्ज आ गया। इसमें निकालते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़े ब्रैकेट पे चार्ज नहीं दिख रहा है, क्लोरीन को तोड़ के हटाइए। एक क्लोरीन पे -1 तो 3 हटाएंगे तो -3 हट जाएगा, तो +3 आ जाएगा। तो +3 माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, अमोनिया पर भी 0, वाटर पर भी 0, तो क्या आ गया? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीख गए, तो किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है CN = DN। लीजिए, छोटा छोटा ट्रिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे एग्जाम में। CN = DN, कोऑर्डिनेशन नंबर = डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। D क्या है? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है लिगेंड मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, क्या है।
अगर मोनोडेंटेट है तो वैल्यू 1 रखेंगे, बाइडेंटेट है तो 2 रखेंगे, हेक्साडेंटेट है तो 6 लिखेंगे। और ये है लिगेंड का नंबर। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ये है K4 FeCN का होल 6। यहाँ पर निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो Cn इक्वल टू डेंटिसिटी, साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसका नंबर कितना है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। देखिएगा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, Cu अमोनिया का होल 4 SO4। इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, डेंटिसिटी, अमोनिया मोनोडेंटेट है, लिगेंड कितने हैं 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4। दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, Fe इन का होल ट्वाइस H2O अमोनिया ब्रैकेट बंद Cl3। देखिएगा इधर से भी बंद। यहाँ पर निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बताइए ये इन कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट 2 है, कितना 2, तो कितना आ गया यहाँ से 4 प्लस वाटर कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, कितना 1, तो कितना आ गया 1 प्लस अमोनिया मोनोडेंटेट है, कितना लिगेंड 1, तो कितना आ गया 1, तो 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीख गए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए। अब एक ट्रिक आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं EAN। EAN का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक साइंटिस्ट था सिडविक, उसी ने EAN का कॉन्सेप्ट लाया था। कहते हैं मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स का आपने EAN कैलकुलेट किया और वो वैल्यू नोबेल गैस के किसी एटॉमिक नंबर से अगर मैच कर गई तो इसका मतलब है उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी रिलेटिवली दूसरे कॉम्प्लेक्स से थोड़ा ज़्यादा आएगा। आइए देखते हैं क्या ट्रिक है, कैसे निकालते हैं। कहते हैं EAN इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बस इतना याद रखेंगे तो EAN तुरंत निकल के आ जाएगा। और EAN निकालने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आ गया, तो हम EAN आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा EAN हमेशा सेंट्रल मेटल का ही निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेंट्रल मेटल का निकाले थे, ऑक्सीडेशन भी सेंट्रल मेटल का ही निकाले थे। तो ये कोई 2 एग्जाम्पल हम लेके आपको समझाते हैं। K4 FeCN का होल 6, एक तो इसका EAN निकालेंगे और एक निकालेंगे K3 FeCN का होल 6, इसका EAN निकालेंगे। और निकालने के बाद हम आपको बताएंगे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जरा देखिएगा, EAN निकालने के लिए एटॉमिक नंबर चाहिए। आयरन का कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का यहाँ पर कितना आएगा +2, 26 माइनस +2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है 6, अभी बताया था। तो ये हो गया 26 प्लस माइनस माइनस प्लस 12, तो कितना आ गया 36। इस कॉम्प्लेक्स का EAN 36 आ रहा है। ठीक है, जरा इसका देख लीजिए। आयरन के एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन कितना है +3, तो +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक, तो ये हो गया 26 माइनस 3 प्लस 12, तो ये हो गया कितना 35। इसका EAN 36 आया, इसका EAN 35 आया। जरा आप आइए नोबेल गैस देखिएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। कैसे याद करते थे, हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। जो आपने EAN निकाला है 36, क्या किसी नोबेल गैस का मैच कर रहा है? देखिए मैच कर गया क्रिप्टॉन से। क्या 35 भी किसी नोबेल गैस का है? तो किसी नोबेल गैस का 35 नहीं है।
यानी इस कॉम्प्लेक्स का EAN नोबेल गैस से मैच कर रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली इस कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा है। तो EAN निकालने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, ये हम आसानी से पता कर। तो आज के वीडियो में आप निकालना सीख गए ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।